मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात प्रस्तुत है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, पर आपत्ति तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, लिए हुए स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो करुण सत्य था, वो मानो एक भीषण शक्ति की भांति उसे डरा रहा था। उसने आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से 1 रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से 1-1 पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। 2 पूस की अंधेरी रात। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले शीत से कूंकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनों को छाती से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहते तो थे घर में पुआल पर लेट रहो, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब सहो जाड़ा। मैं क्या करूं? समझते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने लेटे लेटे पूंछ हिलाई और अपनी कूंकू को जरा दीर्घ करके एक बार जंभाई ली और चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूंकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठिठुर जाओगे। यह पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा है, और एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी के मारे भाग जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े की, तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से लथपथ आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा सह ले, कल मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना तो जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी जांघ पर रख दिए और अपना मुंह उसके मुंह के पास ले गया। हल्कू को उसकी सांस की गर्म लू लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके बदन में कंपकंपी होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती पर बैठा हुआ था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर हल्कू को उससे जरा भी घिन न लगी। वो उसे अपने हृदय से लगाए हुए था, मानो वो उसका कोई बिछुड़ा हुआ मित्र हो। उसे इस समय एक विचित्र गंध और आत्मीयता का अनुभव हो रहा था। जबरा के संपर्क से हल्कू को एक उष्णता मिल रही थी, जिसके आगे उसे वो दुर्गंध तुच्छ जान पड़ती थी। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छतरी के बाहर निकलकर भौंकने लगा।
हल्कू ने उसे कई बार पुकारा, पर वो उसके पास न आया। वो हार में चारों तरफ दौड़ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ जाता, फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 3 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया, फिर भी पाला कम न हुआ। ऐसा मालूम होता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। जब ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी तो रात का पहर भी नहीं बीता। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर एक आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर तापूं। रात को पत्तियां बटोरते कोई देख ले तो समझे कोई भूत है। मगर अब तो जाड़ा नहीं सहा जाता। वो पास के अरहर के खेत में गया और कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और पूंछ हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब नहीं सहा जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरकर तापें। टाएं टाएं हो जाएंगे तो फिर कोई न पूछेगा। बाग में घोर अंधकार छाया हुआ था और अंधकार में पछुआ पवन पत्तियों को कुचलती हुई चली जा रही थी। पेड़ों से ओस की बूंदें टप टप टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की सुगंध लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया था, उसे चबा रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक बड़ा ढेर लग गया। हाथ ठिठुर रहे थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो जाड़े को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले पेड़ों की पत्तियों को छूने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर लिए हुए हों। प्रकाश के उस अनंत समुद्र में वो अंधकार एक नौका के समान था। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, फिर दोनों पांव फैला दिए मानो जाड़े को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सोकर। हार गया जाड़ा। विजय की उस आनंद राशि को वो अपने रोम रोम में अनुभव कर रहा था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब जाड़ा नहीं लग रहा है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या लगता ही रहेगा। पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं तो इतना जाड़ा क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को लांग कर चलें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। हल्कू ने छलांग मारी और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वो कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, ये खेल नहीं है, उधर से कूद कर आओ। जबरा फिर न गया। 4 पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधकार छा गया था। राख के नीचे आग अभी दबी हुई थी। हवा का झोंका आता तो आग जरा सी सुलग उठती और एक क्षण में फिर आंखें मींच लेती। हल्कू फिर चादर ओढ़कर बैठा हुआ था और राख की गर्मी से अपने शरीर को तपा रहा था। वो मन ही मन एक गीत गुनगुना रहा था। पर शीत ने फिर अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। जबरा जोर से भौंकने लगा। हल्कू को लगा कि कोई जानवरों का झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उसे उनके कूदने और दौड़ने की आहट साफ मिल रही थी। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चप-चप कान में आने लगी। उसने सोचा, नहीं, जबरा के रहते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मैं भी कैसा पागल हूं। उसने जोर से आवाज दी, जबरा, जबरा। जबरा भौंक रहा था। वो उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा सुस्त और सुखद ताप उसके चारों ओर छाया हुआ था। इस ठिठुरन में उसे खेत में जाकर जानवरों को खदेड़ना पहाड़ सा लग रहा था। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज दी, हिलो, हिलो, हिलो। नीलगायें खेत का सत्यानाश किए डाल रही थीं और हल्कू अपनी गर्म राख के पास शांति से बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने उसकी इच्छा शक्ति को जकड़ लिया था। जबरा फिर भौंका। नीलगायें खेत साफ किए डाल रही थीं। हल्कू ने फिर सोचा, फसल तो गई, अब क्या करूंगा। हल्कू ने चादर खींच ली और वो गर्म राख के पास सो गया।
सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी, हाँ, सारा खेत पामाल हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहां मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा है और जबरा छतरी के नीचे चित पड़ा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके लगान भरना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा।